तेरी बहन का। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, वो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, तो आज हम क्या काम करेंगे, आज हम पैनल को चढ़ाएंगे और वायरिंग को समझने वाले हैं इस वीडियो में, और अर्थिंग भी करेंगे। तो ये पैनल को हम ऊपर चढ़ा लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर हमने सारे पैनल को ऊपर चढ़ा लिया है एक ही झटके में। और उसके बाद हम इस पैनल के ऊपर क्या होता है भैया, पन्नी लगी हुई आती है, तो इस पन्नी को भी हम फटाफट निकाल लेते हैं। अब ये पन्नी को हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि जो हमारे पैनल है वो इस टेक्सचर के साथ पूरी तरीके से ग्राउंड हो जाए। तो इस पैनल को हमने ऊपर चढ़ा लिया है और ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो इसी के ऊपर हम पूरे पैनल को लगा देंगे। और ये है एले, और ये एले की किट आती है इसके साथ में, इसको हम एले के ऊपर लगाएंगे और ये इसकी बेस प्लेट है। फिर उसके बाद हम एंड क्लैंप और मिड क्लैंप को भी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और तो जितनी हमें ज़रूरत है उतने हमने यहाँ पर एंड क्लैंप और मिड क्लैंप बना लिए हैं। फिर उसके बाद पैनल को हम स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ाएंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर साइड में एंड लगा ली है, और एंड हमारी साइड में लगती है और बीच में हमारी मिड क्लैंप लगती है। तो यहाँ पर हमने पूरे पैनल को चढ़ा लिया है। यहाँ पर हमने 6 पैनल लिए हैं 3 किलोवाट के लिए, और यहाँ साइड में हमने एले को भी लगा दिया है। अब हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग में हमने यहाँ पर 3 वायर ली हुई है, क्योंकि हमारे अर्थिंग भी 3 है। 3 किलोवाट पे हम 3 अर्थिंग लगाते हैं। तो जो अर्थिंग है वो हमारे घर के जो पीछे लगने वाली है यहाँ पर। तो ये अर्थिंग का पूरा हम पाइप चलाएंगे। पाइप कुछ इस तरीके से चलाएंगे हम, यहाँ से पूरा हमारा पाइप चलेगा और यहाँ से हम हमारे इन्वर्टर तक पूरी वायरिंग को ले जाएंगे। तो पहले हम अर्थिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए नीचे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर ये जो हमने वायर डाली थी वो यहाँ तक आ चुकी है 3 अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 फीट के खड्डे खोद दिए हैं, और इन्हीं खड्डों में हम जो हमारे अर्थिंग को डालेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पन्नी लगी हुई है उस पन्नी को हम निकाल लेते हैं। पन्नी को निकालने के बाद फिर हम इसको एक एक करके जो है ज़मीन में ठोक देंगे, कुछ इस प्रकार से सभी अर्थिंग को ज़मीन में गाड़ करके। उसके बाद हम जो वायर ऊपर से आई हुई है उन वायरों में लग्जिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद सभी वायरों को नट बोल्ट की सहायता से अर्थिंग के साथ जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से। वायर को जोड़ देने के बाद हम इसमें केमिकल को डाल देंगे बारी बारीकी से, तीनों अर्थिंगों में बराबर बराबर जो है डालेंगे। फिर हम इसमें 3-4 बाल्टी पानी को डाल देंगे। और पाइप भी हमने यहाँ पर चला दी है। ये पाइप ऊपर गई हुई है इन्वर्टर के पास में और स्ट्रक्चर के पास। तो हमने यहाँ पर अर्थिंग की पूरी जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर दी है, और अर्थिंग का गड्ढा भी बूर के हम ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर हमने पाइप पूरी चला ली है। यहाँ से ये पाइप गई हुई है नीचे, और हमने पूरी फिनिशिंग से ही पाइप को ठोका है। और जो अर्थिंग आई हुई है उसमें से एक अर्थिंग हमारी एले के लिए ऊपर चली गई है, और बाकी 2 नीचे गई हुई है, और डीसी की लाइन भी हमने यहाँ पर चला दी है। तो वायरिंग कैसे करी वो भी मैं आपको पूरी स्क्रीन पे समझा दूंगा। और ये जो हमने भरमे में पाइप डाला था पहले, उसको हमने कुछ इस तरीके से निकाल लिया है। और यहाँ से ये पाइप ऊपर हमने ऊपर तक चला दिया है, और ये रही हमारी डीसी वायरिंग। और फिर हमने सभी पैनलों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब और यहाँ पर टाई वाई अच्छी मार के इसको वायर को फिनिशिंग में हमने करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने पूरी सीरीज को लगाई है, और वहाँ से लाकर पूरे पैनल को सीरीज में कर दिया है। हम पूरी वायरिंग को इन्वर्टर तक ले आए हैं। अर्थिंग की और डीसी लाइन और एसी लाइन सभी वायरिंग हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। ये रहा, ये जो पाइप देख रहे हो ये हमारी एसी लाइन है, वो जो कि नीचे गई हुई है। नीचे कहाँ पर गई हुई है वो भी आपको समझाते हैं। तब तक आप भले वीडियो में नए हो तो भी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और
चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये पाइप हमारा नीचे गया हुआ है यहाँ पर जहाँ हमारा मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने पूरा काम जो है कंप्लीट कर दिया है। तो वायरिंग को करने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम पूरी वायरिंग को समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हमारा एले लिया हुआ है। एले क्या करेगा, जो हमारे आसमान से आने वाली जो बिजली है उसको अपने ऊपर लेकर ये ग्राउंड कर देता है। और ये हमारे पैनल है। यहाँ पर हमने ये हमारा एसीडी बॉक्स है, इन्वर्टर है, एसीडीबी बॉक्स है और नेट मीटर है। तो इनके सबके कनेक्शन हम किस तरह करेंगे ये इसमें समझने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको वहाँ भी समझा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर कैमरा और स्टैंड वगैरह कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी अर्थिंग की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, ये हमारा पहला अर्थिंग है। इसको हमने कहाँ पे दिया है, हमारे एले में। एले में कहाँ ये क्या काम करेगा, जो हमारी आसमान से बिजली गिरेगी तो वो उस एले पे गिर के ग्राउंड हो जाएगी। जो हमारे पैनल लगे हुए हैं तो इन पे भी बिजली गिर सकती है। इसको ऊपर बिजली ना गिरे इसके लिए हम एले को लगाते हैं और एले को हम पैनल से ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला अर्थिंग हमारे एले में दे दिया है। दूसरा अर्थिंग यहाँ पर हमने हमारे डीसीडीबी बॉक्स में दिया है और डीसीडीबी बॉक्स से ही हमने एक वायर उठाकर यहाँ पर दे दिया है हमारे स्ट्रक्चर में। अब हमने यहाँ पर ये वाला वायर उठाकर यहाँ पर हमने क्यों दिया है, देखिए ये हमारा जो अर्थिंग है उसको हमने सबसे पहले कहाँ पर कनेक्ट किया, डीसी में। और डीसी में यहाँ पर हमारा नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये डीसी के लिए बॉक्स है। क्या, किस लिए है, डीसी करंट के लिए। तो हमारे जो पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी हमारी डीसी बनती है, इसलिए इसके फ्रेम के ऊपर और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो लीकेज करंट होगी वो भी हमारी डीसी करंट होगी। इसके लिए हमने इसको एक ही में कर दिया है। और डीसीडीबी बॉक्स में क्यों हमने अर्थिंग को लगाया है, यहाँ पर हमारी एचपीटी लगी होती है। इससे क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज बनती है या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वोल्टेज कभी ज़्यादा बन जाती है तो उसको ये एचपीटी ग्राउंड कर देता है, ताकि जो हमारे इन्वर्टर को एक सेफ्टी मिल सके। और तीसरा अर्थिंग हमने किया हुआ है हमारे एसीडीबी बॉक्स में। एसीडीबी बॉक्स में करने से ये हमारा जो अर्थिंग है वो एसी अर्थिंग बन चुका है। और इसमें भी सेम यहाँ पर हमारी एक एचपीटी लगी हुई है। अगर आओ ये एसी साइड में अगर हमारे ज़्यादा वोल्टेज आती है तो ये जो वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाएगी। और यहाँ पर हमने इन्वर्टर को भी दिया है। देखो इन्वर्टर क्या काम करेगा, इन्वर्टर डीसी से एसी बनाएगा। तो एसी में बनाने में क्या होगा, इसके बॉडी के ऊपर भी एसी करंट लीकेज होगी। तो एसी करंट अगर लीकेज होगी तो उसको हमने ग्राउंड कर दिया है, ताकि जो इसके ऊपर भी हम हल्की सी कोई झंझनाने वाली लीकेज करंट आए या फिर सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाए। तो इसको हमने एसी के साथ ही कनेक्ट कर दिया है। तो आप इस वीडियो में समझ चुके हैं। तो इस तरीके से हम अर्थिंग की वायरिंग को करते हैं। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर सिर्फ एसी और डीसी की वायरिंग को समझेंगे। तो इसके लिए हम हटा देते हैं यहाँ पर, फिर एलए और अर्थिंग को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एलए को और अर्थिंग को हटा दिया है और उसकी वायरिंग आप उसमें समझ चुके हो। तो यहाँ पर पैनल है और पैनल से फिर ये हमारा डीसीडीबी, इन्वर्टर, एसीडीबी और नेट मीटर को यहाँ पर रखा है। तो चलो वायरिंग को शुरू करते हैं। ये हमारी डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए अब इसको भी विस्तार में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पैनल है, पैनल से जो बिजली बनती है वो डीसी बनती है। उसको सबसे पहले हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, डीसीडीबी बॉक्स में। और वहाँ से फिर हमने यहाँ पर इन्वर्टर को दे दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर
इन हमें हमेशा फ्यूज में करना होगा, जहाँ हमारी सोलर से जो आते हैं वायर उनको फ्यूज, और इसके पास में ये कनेक्टर लगा होता है, उस कनेक्टर में आपको इन कर देना है। उसके बाद इसके पास से ही यहाँ पर ये आउट हो रहा है, तो इसमें हम यहाँ से आउट निकालेंगे, वो हमारे इन्वर्टर को दे देंगे। अब इसका जो पर्पस है लगाने का ACDP का, सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाते हैं हम इसको, ताकि जो यहाँ पर एक फ्यूज भी लगा होता है, हमारे HPD लगी होती है, तो भाई कुछ अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो ये हमारा फ्यूज हो जाए। और HPD का काम क्या है, जब हाई वोल्टेज अगर आती है तो वो उस वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। तो इसका सिर्फ पर्पस लगाने का है कि हमारे सिस्टम को सेफ्टी को मिल सके। अगर बाई चांस हम इसको नहीं भी लगाए, अगर हम ये लाइन हम इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, कभी कुछ फॉल्ट हो गया तो फिर कंपनी अगर वो वारंटी देती है तो वो बोलेगी भाई आपने इसके सेफ्टी में कुछ क्यों नहीं लगाया, तो फिर वो जो वारंटी है वो क्लेम नहीं करती। तो इसको लगाने के लिए, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम इसको लगाते हैं। तो समझ चुके होंगे आप कि यहाँ पर, और यहाँ पर आपको उल्टे कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जिस तरह आप इन कर रहे हो उस तरह से आउट निकाल के आप इन्वर्टर में देना होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप बार बार चेक करिए। अगर इस लाइन ये DC साइड होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और इसमें करंट लगने का भी चांस ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए 230 वोल्टेज हमारी AC साइड है और 230 वोल्टेज हमारी DC साइड है, तो DC ज़्यादा खतरनाक होगी। तो आपको मल्टीमीटर से हमेशा चेक करना चाहिए। मल्टीमीटर में जब आप चेक करोगे तो उसमें क्या हो, माइनस पॉइंट बताता है अगर आप गलत कनेक्शन करते हो। अगर माइनस पॉइंट नहीं बताता है तो उसका मतलब आपने कनेक्शन सही किया है। और फाइनली करने के बाद भी आप इस कनेक्टर में, इसको कनेक्टर को निकाल के फिर कनेक्टर में वोल्टेज चेक कर लें, उसके बाद ही कनेक्टर को लगाए। और इसके ऊपर भी लिखा होता है प्लस नेगेटिव, आप उसके हिसाब से कनेक्शन कर लेना। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर हम DC साइड कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा AC साइड। अब AC से जो ये इन्वर्टर से जो आउट होगी करंट, उसको हम इस कनेक्टर में जोड़ेंगे, और इस कनेक्टर को जोड़ने के बाद फिर हमारे जो यहाँ से आउट निकलेगी वो MCB से मीटर में जाएगी। हाँ, हम इसमें आपका डाउट ये भी आ रहा होगा कि भाई इसको यहाँ पर इतना हमने घुमा क्यों दिया है, वायर को यहाँ पे लगा देते इसको। तो जो यहाँ पर हमारे ACDP बॉक्स बन के आते हैं रेडीमेड, तो उसमें ही ये चेंजेस होते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ अपने से चेंज नहीं करते, जैसे आते हैं वैसे हम इसको लगा देते हैं। तो हम यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी MCB है इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर समझने में। तो ठीक है, मैंने ये वायर को भी कलर को अलग बदल दिया है। पीला हमारा फेस है और ब्लू वायर को हमने न्यूट्रल में ले लिया है, ताकि आप समझ सके। यहाँ पर मैं एक कलर के वजह वायर ले रहा था तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। जैसे ही हमारी मेन सप्लाई आती है, वैसे ही हमारा इन्वर्टर अगर दिन के समय में है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।